आज हम सीखेंगे कि आप इंस्टाग्राम पे कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो। इस मॉड्यूल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इंस्टाग्राम पे अपने क्लियर आइडेंटिटी कैसे बना सकते हो जो प्लेटफॉर्म पे बाकी सबको इजीली नोटिस हो। हम कवर करेंगे कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल को एक्साइटिंग बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के सभी फीचर को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो और आप अपने ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हो। वेलकम क्रिएटर्स, BOI ई-लर्निंग अपनी प्रेजेंस को मैनेज करें। मॉड्यूल 2 स्टैंड आउट ऑन इंस्टाग्राम। जैसे कि आप जानते हैं, इंस्टाग्राम के वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसलिए इंस्टाग्राम के सभी टैलेंट्स के बीच नोटिसेबल रहने के लिए एक अनोखी आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इस मॉड्यूल में हम ये जानेंगे कि इंस्टाग्राम पर कैसे स्टैंड आउट करें, एक एक्साइटिंग प्रोफाइल बिल्ड करना, इंस्टाग्राम सर्फेसेस का इस्तेमाल करना, सच्चा रहना, लगातार पोस्ट करते रहना और अपने दर्शकों के साथ बोलचाल बनाए रखना। आइए शुरू करें। पहला, एक एक्साइटिंग प्रोफाइल बिल्ड करना। इंस्टाग्राम पर अलग दिखने के लिए हमें पहले एक ऐसी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी जिससे हमारे चुनिंदा दर्शकों का ध्यान बंधा रहे और जिससे उन्हें हमारी पहचान का अंदाजा हो पाए। इसलिए हमारी प्रोफाइल में एक वेल क्राफ्टेड बायो इंक्लूड होना चाहिए जो सबसे अलग हो और हमारी आइडेंटिटी के साथ मेल खाए। हमारी प्रोफाइल से लोगों को हमारी पहचान और हमारे अकाउंट में वे क्या देख पाएंगे ये पता चलना चाहिए। हम हमारी वेबसाइट, ब्लॉग या स्टोर के क्लिकेबल लिंक्स भी पेश कर सकते हैं और यदि हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि ईमेल आईडी भी शेयर कर सकते हैं। स्टोरी हाइलाइट्स ऐसा ही एक पावरफुल टूल है जो हमें अपने बेस्ट कंटेंट को अपनी प्रोफाइल पर प्रदर्शित करने का अवसर देता है। इसकी मदद से हमसे नए जुड़ने वाले फैंस एक झलक में हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फैसला ले सकते हैं कि वे हमारे काम में रुचि रखते हैं कि नहीं। स्टोरी हाइलाइट्स 24 घंटे और 7 दिन दिखाई देती है और इसलिए ये नए फॉलोअर्स को आकर्षित करने का एक अच्छा तरीका है। दूसरा, इंस्टाग्राम सर्फेसेस का इस्तेमाल करना और इंस्टाग्राम का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने वाले क्रिएटर्स इन सभी सर्फेसेस का रोजाना इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग इंस्टाग्राम पर अपना समय अलग अलग तरीके से बिताते हैं। जैसे कि हमारे कुछ फैंस स्टोरीज पर बहुत एक्टिव हो सकते हैं, जबकि दूसरे फैंस रील्स पर ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। तो इस तरह सभी सर्फेसेस पर पोस्ट करने से ज्यादा यूजर्स के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। यहाँ बताया गया है कि हम इंस्टाग्राम के हर सर्फेस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यादगार पलों को पोस्ट करने के लिए फीड का इस्तेमाल करें। ये आपकी प्रोफाइल में हमेशा रहेंगे। मजेदार और क्रिएटिव तरीके से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक टुकड़ा शेयर करने के लिए स्टोरीज यूज करें। रियल टाइम में अपने फैंस के साथ बातचीत करते हुए उनसे जुड़ने के लिए लाइव जाएं और अलग अलग अंदाज में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, नई ऑडियंसेस तक पहुंचने के लिए और इंस्टाग्राम ट्रेंड्स का हिस्सा बनने के लिए रील्स यूज करें। तीसरा, सच्चा रहना। इंस्टाग्राम पर अपने काम के प्रति सच्चा रहना बहुत जरूरी है। अपने दर्शकों को अपना असली और विश्वसनीय रूप दिखाने से न केवल आपसे नजदीकी महसूस करेंगे, इसके अलावा और अधिक फैंस भी आपकी पोस्ट की तरफ आकर्षित होंगे। इसलिए आपका अकाउंट किस बारे में है, पहले वो समझें और फिर सटीक तरीके अपनी ऑडियंस को व्यक्त करें। इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करते वक्त अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या ये मेरा भाव व्यक्त करता है? क्या ये मेरे स्टाइल में किया गया है? और क्या ये कंटेंट मुझे नायाब लग रहा है? यदि हम कुछ डिफरेंट या नया ट्राई करना चाहते हैं तो हमें शुरुआत अपनी ऑडियंस से करनी चाहिए। हमारे फैंस हमारे साथ एक नई दिशा में जाने के लिए उत्सुक है या नहीं, ये जानने के लिए एक अच्छा तरीका है स्टोरीज में पोलिंग स्टिकर्स या क्वेश्चन स्टिकर्स का इस्तेमाल करना। यदि कंटेंट आकर्षक है और हमारी ऑडियंस के लिए उचित है तो वे हमसे संबंध बनाए रखेंगे। कुछ नया दिखाने के लिए रील्स एक कमाल का सर्फेस है। रील्स पोस्ट करने के बाद हमें अपनी ऑडियंस से फॉलो अप करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि वे इस प्रकार का कंटेंट और देखना चाहते हैं या नहीं। चौथा, लगातार पोस्ट करते रहना। इंस्टाग्राम का सबसे ज्यादा लाभ उठाने के लिए क्रिएटर्स अक्सर पोस्ट करते हैं। यदि हम हर रोज अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं तो हमारी ऑडियंस से हमारा एंगेजमेंट बेहतर होता है
और हम उनकी नजरों में रहते हैं। और जब हमारा एंगेजमेंट इम्प्रूव होता है तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को एक संकेत मिलता है कि हमारा अकाउंट एक उम्दा अकाउंट है। इससे ये संभावना बढ़ती है कि हमारा कंटेंट दूसरों के कंटेंट से आगे रहेगा और हमारा एंगेजमेंट और अधिक मजबूत होगा। हम समझ सकते हैं कि रोज कंटेंट क्रिएट करना मुश्किल है, पर अपनी पोस्ट के लिए कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करने से हमें मदद मिल सकती है। इससे हमें कंटेंट को पहले से प्लान करने में मदद मिलेगी और हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हम इंस्टाग्राम के सभी सर्फेसेस को समय समय पर यूज कर रहे हैं। अपनी कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने के लिए मदर्स डे, हैलोवीन और IPL जैसे कल्चरल मोमेंट्स के आसपास कंटेंट प्लान कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर कितना समय व्यतीत करते हैं ये 2 चीजों पर निर्भर करता है और वो है हमारे गोल्स और हमारी प्लेटफॉर्म पर बने रहने की आशाएं। ये जरूरी है कि हम सभी सर्फेसेस को कवर करते हुए एक ऐसा पोस्टिंग स्केड्यूल बनाकर रखें जिसे हम रेगुलरली फॉलो कर सके। यहाँ आपके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। याद रखें कि सबकी अलग पहचान होती है और सबका अलग अंदाज होता है। सारे सर्फेसेस में से आपके लिए कौन सा ज्यादा उचित है वो फैसला लेना बहुत जरूरी है। 5वां, अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंस्टाग्राम पर सफल होने का मतलब है उनके फॉलोअर्स का बढ़ना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अपने फैंस से जुड़े रहने की एक हेल्दी और एंगेज्ड कम्युनिटी खड़ी करने की चाबी है। मान लो कि 2 यूजर्स इंस्टाग्राम पर सेम अकाउंट्स फॉलो कर रहे हैं, फिर भी उन दोनों को अपनी फीड पर अलग अलग पोस्ट दिखेंगे क्योंकि वे इंस्टाग्राम का विभिन्न तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हर किसी का फीड विशिष्ट होता है और जितना ज्यादा हम अपने फैंस के साथ एंगेज करेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि हमारा कंटेंट उनके फीड में सबसे ऊपर दिखेगा। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम अपनी ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। फैंस के कमेंट्स को लाइक करने से और उन कमेंट्स का जवाब देने से उनको ये एहसास होता है कि आपने उनके कमेंट्स को पढ़ा है और आप उनके शुक्रगुजार हैं। दूसरों की पोस्ट पर लाइक और कमेंट करना। अपनी कम्युनिटी के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्टोरी टूल्स जैसे क्वेश्चंस और पोलिंग स्टिकर्स का यूज करना। अपने फॉलोअर्स से रियल टाइम में इंटरैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम लाइव यूज करना। और फाइनली अपने चाहने वालों के बनाए हुए कंटेंट को रीशेयर करना। हम अपने फॉलोअर्स की स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं या अपने फैन पेजेस या अपने जैसे क्रिएटर्स के कंटेंट को शाउट आउट दे सकते हैं। उन्हें आपका ये मेंशन पसंद आएगा और ये वो कंटेंट है जो आपको क्रिएट भी नहीं करना पड़ा। और इसी के साथ हम इस मॉड्यूल के अंत पर पहुंच गए हैं। हम आशा करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर अपनी एक अलग पहचान बनाने और अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के बारे में आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी। क्रिएटर होना यानी अपनी पर्सनालिटी को बाहर लाना, क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करना और इंस्टाग्राम पर स्टैंड आउट करने के नए तरीके ढूंढना। तो अभी जाके अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो एज पर दिस मॉड्यूल। और ये कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे और भी डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। मैं डेली 6 बजे न्यू वीडियो के साथ आपको इंस्टाग्राम के इस क्रिएटर कोर्स के बारे में नॉलेज देता रहूंगा। डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लो और मेरी 1 लाख इन 30 डेज वाली सीरीज को जाके अभी देखो और ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है जाके सीख लो। और कल हम बात करेंगे कि आप इंस्टाग्राम पे सेफ कैसे रह सकते हो और अपने अकाउंट की प्राइवेसी कैसे बढ़ा सकते हो।